चंद्र बसवा क्लासेस। आज मैं हाई स्कूल की पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, इसको मैं पढ़ूंगा और उसका एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा। आप लोग ध्यान के पढ़िए। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें कवि बताना चाहता है कि हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घटित होती हैं कि जो हमारी मस्तिष्क की मनोदशा को बदल के रख देती हैं, यानी कि बदल देती हैं। कभी हम प्रसन्न होते हैं तो दुखी अवस्था में ला देती हैं, और कभी हमारा मन दुखी होता है तो हमको सुख की अनुभूति करा देती हैं। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में निरंतर होती रहती हैं। ये जो पोएम्स है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, और इसकी पहली लाइन आप पढ़ के देखिए। कहता है, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेलमक ट्री। द वे ए क्रो, कहता है कि एक कौवा है जो कि फ्रॉम ए हेलमक ट्री, जो कि एक धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, और शूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो, और जो क्या करता है, पेड़ की टहनी को हिला करके जो बर्फ है उसके कणों को हमारे सर के ऊपर क्या करता है, गिराता है। हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी कि जिससे क्या होता है, हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाता है, हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाता है, और है ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड of some of a day I had rued has given, कहता है कि फ्रॉम ए हेलमक ट्री, यानी कि जो धतूरे का जो पेड़ है उसके ऊपर कौवा बैठता है, और उसकी बर्फ की जो कण होते हैं उसको हमारे सर पे गिरा देता है, जिस कारण से हैज़ माई हार्ट, कभी कहता है कि उसका जो हृदय है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। ए चेंज ऑफ मूड, उसका मूड बदल जाता है, जो दुखी था वो प्रसन्न हो जाता है। हैड एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो पूरे दिन का कुछ समय था वो उसको क्या करता है, बचा लेता है, और बचाने के बाद ऑफ ए डे, क्या कहता है, ऑफ ए डे डेट, और फिर उसका पूरा दिन अच्छी तरह से बीतता है। इस तरह से कवि कहता है कि वो जो जीवन का जो शेष भाग पूरे दिन का है वो उसकी मनोदशा प्रवर्तित हो जाती है, और शेष भाग में ही वह दुखी बना रहता है। ये आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम में इतना ही बताया गया है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे मनोदशा को परिवर्तित कर देती है।